Hello students. So today we are going to study a very important topic, that is prefix and suffix. ये क्लास 7, 8, 9, 10 सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और द बर्थ ऑफ अ नाउन, मैंने इसको एक नाम दिया है द बर्थ ऑफ अ नाउन, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, आपको वर्ब से नाउन बनाने के लिए आता है। तो बच्चों ये टेक्निक कैसे है प्रीफिक्स सफिक्स को लगाते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा। सबसे पहले व्हाट इज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, है ना। एफिक्स, एफिक्स माने चिपकाना, जोड़ना, है ना। तो दैट एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। प्री, प्री माने क्या होता है? पहले, यानी प्री बोर्ड, प्री एग्जाम होता है ना। तो प्री मीन्स पहले, फिक्स माने जोड़ना, तो इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि प्री फिक्स जिसको आगे जोड़ा जाता है, सफिक्स जिसको एंड ऑफ द वर्ड पे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो एक हमारा बेस वर्ड होता है, बेस वर्ड के हम आगे पीछे जोड़ के नए वर्ड्स बना सकते हैं। इससे ऑपोजिट्स भी बनाने में हमको बहुत हेल्प मिलती है। हम वर्ब को नाउन में चेंज कर सकते हैं, वर्ब को एडजेक्टिव में चेंज कर सकते हैं। तो एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज करने के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इससे आप नेगेटिव ऑपोजिट्स बना सकते हैं, जैसे रियल अनरियल, है ना। तो सेटिस्फैक्शन उसका आप बना सकते हैं। तो शो, रेपिटेशन, इंडिकेट ओपिनियन भी बताते हैं। तो सम सफिक्सेस ऐड टू और चेंज अ वर्ड्स मीनिंग। तो सफिक्सेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे फ्रेंड है ना, तो इसके आगे हमने प्रीफिक्स जोड़ दिया तो बी फ्रेंड हो गया। ओके, इसके आगे जोड़ दिया बी फ्रेंड हो गया, और इसके पीछे एल वाई जोड़ दिया तो फ्रेंडली। तो एल वाई जोड़ने से याद रखिए कि हम ज्यादातर एडवर्ब्स बनाते हैं। तो बच्चों ये इसमें संग संग मैं आपको हिंट्स भी दूंगी कि कैसे आप एक पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज करते हैं, क्योंकि ये आना चाहिए। ये दीज आर द गेम्स ऑफ इंग्लिश। बड़ा मजा आता है इसको करने में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बड़ा मजा आने लगेगा आपको। तो जब प्रीफिक्स सफिक्स क्लियर हो गए, अब हम लेते हैं द बर्थ ऑफ अ नाउन। ये नाउन बनाना आपके क्लास 6 से ही शुरू हो जाता है एक्चुअली में, 6, 7, 8, 9, 10। और ये आपकी वोकेबलरी में 1 या 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप बच्चों इन सफिक्सेस को नोट कर लेंगे जो नाउन बनाते हैं, जिससे हम वर्ब से नाउन बनाते हैं, जैसे ANCE और ENCE। ये दोनों जो हैं, इसको अगर आप पीछे लगा दें, सफिक्स है ना, क्योंकि सफिक्स माने पीछे लगा दें। जैसे अपीयर के पीछे आपने लगा दिया तो क्या हो जाएगा? अपीयरेंस। क्या हो जाएगा? अपीयरेंस। जैसे आपने अपीयर के पीछे लगाया, ये देख रहे हैं आप वर्ड अपीयर, तो अपीयर के पीछे आपने एंस लगाया, ENCE नहीं लगाया, ANCE लगाया, तो ये बन गया नाउन। तो ये ऐसे रेजिस्ट, रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो ये आप नाउन बनाना भी सीख गए और आपको ये भी मालूम पड़ गया कि वर्ब टू नाउन हमें कैसे बनाना है। तो जैसे एज लगा के भी बना सकते हैं, ब्रेक, ब्रेकेज, पोस्ट, पोस्टेज। ये एक्शन को, स्टेट को, प्रोसेस को, तीनों चीजों को दर्शाता है। एक्शन यानी कोई एक्शन हो रहा है, कोई चीज को ब्रेक कर दिया मैंने, एक्शन। स्टेट, किस स्टेट में है वो, किस पैकिंग की स्टेज में है, पैकेज। प्रोसेस, क्या उसका चल रहा है, मैरी, मैरिज। ओके, तो आप देखें मैरी, मैरिज, स्पेलिंग भी चेंज हो गई, वाई को हमने आई में चेंज कर दिया और AGE लगा दिया। तो बच्चों ये आपको स्पेलिंग में भी हेल्प करेगा और वर्ब को नाउन बनाने की ट्रिक भी है। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं, इन सबको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मेंट, मेंट लगा के भी हम बना सकते हैं, जैसे अपॉइंट, अपॉइंटमेंट, असाइन, असाइनमेंट, इंजॉय, इंजॉयमेंट। तो मेंट लगा के हमने नाउन बना दिया। अब AL, AL लगा के भी हम बना सकते हैं, जो कंडीशन और क्वालिटी को बताता है। कंडीशन क्या कंडीशन है, क्या क्वालिटी है, जैसे अराइव, अराइवल। अब आप स्पेलिंग में भी चेंज देख रहे हैं, ई को हमने ए में चेंज कर दिया, अराइवल। अप्रूव, अप्रूवल, इसमें भी ई हट गया और ओ आ गया। डिनाई, मना करना, डिनायल। देखिए, पर्पस, प्रपोजल, प्रपोज, प्रपोजल। रिफ्यूज, रिफ्यूजल। डिसमिस, डिसमिसल। तो बच्चों आपने ये 2 और लर्न करें। तो अभी तक हमने 4 सफिक्स याद किए जो नाउन बनाते हैं। आगे आते हैं TION, SION। जो TION, SION ये आपको बहुत सारे एंड वर्ड्स में मिल जाएगा। ठीक है ना, जैसे एग्जाम, एग्जामिनेशन, इन्फॉर्म, इंफॉर्मिनेशन, डिसाइड, डिसीजन। देखो डिसीजन की स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत लिख देते हैं, तो ये आपको यहाँ भी याद कर लेना है कि जो डी है वो एस में बदल जाता है और ION लग जाता है, ये DE दोनों हट जाते हैं और SION लग जाता है, तो इसे स्पेलिंग्स भी आपकी इंप्रूव होंगी। डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन। अब देखिए ई हटा देंगे और डिस्क्रिप्शन। URE, दूसरा क्या है, छठवां URE। URE लगाना, कोई रिजल्ट का बताना, क्या हुआ। डिपार्ट, डिपार्चर, द फ्लाइट हैड डिपार्टेड, है ना, फ्लाइट चली गई, डिपार्चर। इरेज, इरेजर। फेल, फेलियर। इनक्लोज, इनक्लोजर, है ना।
करी को एक इनक्लोजर में रखा जाता था, बंद एरिया में। प्रेशर, प्रेस, प्रेशर। लेजिस्लेट, लेजिस्लेचर। ठीक, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सफिक्सेस सारे। फिर ING लगा के भी आप एक्शन, स्टेट या प्रोसेस बता सकते हैं, जैसे ब्लेस, ब्लेसिंग, लैंड, लैंडिंग, राइट, राइटिंग, फीड, फीडिंग, एंड, एंडिंग, सीट, सीटिंग। बच्चों ये टेंस नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हम याद रखना ये हम नाउन बना रहे हैं। ERY लगा के क्रीम, क्रीमी। कोई बिजनेस बताना हो, बिहेवियर बताना हो, किसी का बेक, बेकरी, ही हैज अ बेकरी। ब्रेवरी, ही इज नोन फॉर हिज ब्रेवरी। ब्रू, ब्रूअरी, है ना। मशीन, मशीनरी। ओके, तो ये हो गया। फिर देखिए वर्ब टू पर्सनल नाउन, ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि बहुत सारे बच्चे पर्सनल नाउन में गड़बड़ कर देते हैं, जैसे ANT और ENT लगा के पर्सनल। अटेंड का क्या हो जाता है, अटेंडेंट, है ना। असिस्ट, असिस्टेंट। इन्फॉर्म, इन्फॉर्मेंट, जो सूचना देने वाला, यानी पर्सन। करस्पॉन्ड, करस्पॉन्डेंट, है ना। प्रेसिडेंट, प्रिसाइड, प्रिसाइड माने कोई मीटिंग को पूरा करना, मीटिंग पे पूरा प्रिसाइड करना, प्रेसिडेंट उसका होता है। रेसाइड, रिसाइड का रेजिडेंट। ठीक है, ऐसे अपॉइंट, ई लगा के भी आप बना सकते हैं। अपॉइंट, अपॉइंटी। अटेंड, अटेंडी, मीटिंग कौन अटेंड कर, यू आर एन अटेंडी, ठीक है ना। अपॉइंटी, पेई, जो पे कर रहा है। ट्रस्टी, डाइवोर्सी, देखिए लाइसेंसी, लाइसेंसी। IST लगा के टूरिस्ट, मशीन का मशीनिस्ट, टाइप का टाइपिस्ट। ER लगा के भी आप पर्सन बता। एडवर्टाइजर, बिलीवर, बिल्डर, बाई का बायर, कॉल का कॉलर, इंटरप्रेट का इंटरप्रेटर, कीप का कीपर, लिसन का लिसनर, पिच का पिचर। OR लगा के भी आप बना सकते हैं। कलेक्ट, कलेक्टर, जो कलेक्ट करे। डिक्टेट, डिक्टेटर। डायरेक्ट, डायरेक्टर। इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्टर। लेजिस्लेट, लेजिस्लेटर, है ना। नेविगेट, नेविगेटर। सेल, सेलर। स्पेक्टेट, स्पेक्टेट माने दर्शक, स्पेक्टेटर दर्शक हो गया। स्पेक्टेट माने कोई चीज को देखना और स्पेक्टेटर माने दर्शक। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट सफिक्स ले लेते हैं इसके अलावा। तो अभी तो आपको मैंने केवल नाउन वाले बताए। अब आप देखिए एडवर्ब बनाने के लिए, एडवर्ब बनाने के लिए LY सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन है। LY वर्ड लगा के, किसी किसी वर्ड लगा देते हैं WARD, तो वो बन जाता है एडवर्ब। वेज लगा के, डायरेक्शन, जैसे मैंने कहा क्विकली, क्विक का क्या हो गया, क्विकली। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। डायरेक्शन, साइडवेज। तो ये तीनों एडवर्ब्स बताते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, नाउन बनाने वाला, है ना। ANT लगा के, ENC। ये पर्सन वाले हमने ज़्यादातर किए हैं इसमें। और ये डेकोरेशन प्रोसेस, तो संग संग आपको मीनिंग भी दे रहे हैं। और सफिक्स दैट मेक एडजेक्टिव्स, अब जिनसे एडजेक्टिव बनते हैं, देखो बच्चों नाउन में और एडजेक्टिव में थोड़ा अंतर है, ध्यान रखना। ISH, ग्रीन, ग्रीनिश, लेस, फुल, ये सब लगा के एडजेक्टिव्स बनते हैं, याद रखो। जो नाउन को मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। और नाउन तो खुद ही अपने आप में संज्ञा है, लेकिन जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो एडजेक्टिव्स होंगे। जैसे ब्यूटीफुल है ना, ये एडजेक्टिव है। तो फुल, लेस, केयरलेस, ही इज अ केयरलेस मैन, तो कैसा आदमी है, केयरलेस। तो बच्चों हमेशा आप ये थ्योरी लगाइए, ये रीजनिंग लगाइए, और फिर आप इसको करिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सिमिलर टू लाइक, लाइफ लाइक, फुल ऑफ, जॉयस, है ना। सम, टेंडेंसी, क्वारलसम, क्वारलसम, ठीक। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सफिक्सेस हैं, इसको आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीजें हैं। ये और भी सफिक्सेस हैं, हम कर चुके हैं ज्यादातर इनमें से। अब हम चलते हैं प्रीफिक्स की तरफ। लास्ट हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो आगे लगते हैं, तो हमने आपको पहले ही बता दिया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स हैं जिसको आपको मालूम होना चाहिए। जैसे एंटी, ऑपोजिट बताने के लिए काम होता है। एंटी किसी के आगे लगा देंगे तो ऑपोजिट हो जाएगा, जैसे एंटी वॉर, एंटी सोशलिस्ट, एंटीबायोटिक। ऑटो, ऑटो माने सेल्फ, ऑटो नहीं होता वो ऑटो में बैठ के जाएंगे, ऑटो माने जो सेल्फ चले। तो ऑटोग्राफ माने ऑटोग्राफ हो गया, ऑटो पायलट, ऑटोबायोग्राफी, है ना। बाइसिकल माने टू, जैसे ट्राई माने होता है 3, ऐसे बाई माने टू, किसी के आगे बाई लगा तो आप समझ जाइए टू का मीनिंग है। ये मैंने वोकैबुलरी का जो वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको मॉर्फीम्स के थ्रू सिखाया था, उसमें मैंने ये चीज़ें बताई थी, सारी ट्रिक्स बताई थी आपको। लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप इसको भी थोड़ा देख लेंगे तो। और उस वीडियो को जब भी टाइम मिले जरूर देखिए। एक्स माने क्या होता है, फॉर्मर या बाहर, एक्सपोर्ट करना, नहीं एक्सपोर्ट, एक्स फॉर्मर। माइक्रो, माइक्रो माने बहुत स्मॉल, माइक्रो बहुत छोटा। मैक्रो और माइक्रो ये याद रखो, ऑपोजिट्स हैं, ठीक है।
मिस, मिस माने बैड, मिस भी ऑपोजिट बना देता है, किसी के भी आगे आप मिस लगा दीजिए ऑपोजिट हो जाएगा। अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, ठीक है। ट्रांसलेट, मिस ट्रांसलेट। मोनो, सिंगल, जैसे बाई वो था दो, और मोनो सिंगल। मल्टी, कई। ओवर, टू मच, किसी भी वर्ड के आगे ओवर लगाए तो ओवर माने टू मच, ज्यादा हो गया। पोस्ट, आफ्टर। प्री और पोस्ट, प्री माने एग्जाम, प्री एग्जाम, प्री होते हैं ना आपके एग्जाम्स, और पोस्ट जैसे पोस्ट ऑपरेशन केयर बोलते हैं हम लोग। प्रो, प्रो माने क्या होता है, इन फेवर ऑफ। प्रो माने क्या होता है बच्चों, इन फेवर ऑफ। प्रो गवर्नमेंट, प्रो रेवोल्यूशनरी। सूडो, सूडो माने नकली। सूडो, जैसे सूडो उसके होते हैं पैर ओमेगा के, सूडो लाइक सूडो बनाते हैं अपन, नकली, है ना। री, री माने अगेन। सेमी, हाफ, सब, अंडर, अंडर, नॉट इनफ। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स हैं, ये थोड़े से और हैं, इनको भी आप देख लो। डी, जैसे डी किसी के आगे लग गया तो ऑपोजिट। डिस लग गया तो भी ऑपोजिट, लेकिन डिस्कनेक्ट, जैसे कनेक्ट हुआ, नॉट कनेक्टेड, है ना। एम, कॉज टू, एन, कॉज टू, ये दोनों एम, एम्ब्रेस, किसी के गले लगा लेना। एनकरेज, है ना, करेज करना, एनकरेज करना और आगे बढ़ाना। फोर, फोर माने आगे। हाइंड और फो, याद रखो, फोर माने आगे, हाइंड माने पीछे। फोर लेग्स, हाइंड लेग्स। इन, इनफील्ड। इम, इम भी ऑपोजिट बनाता है, इम्बैलेंस। देखो एम वाले में ज्यादातर इम आता है। इंटर, बिटवीन, मिड। इंटर होता है, एक इंट्रा होता है, ठीक है ना। इंटर माने दो लोगों के बीच में, इंट्रा माने एक ही लोगों के आपस में। मिड, मिडिल, मिड माने मिडिल। मिस, रॉन्गली, नॉन, नॉट। तो बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट सफिक्स प्रीफिक्स है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।